Okay, let's start. So today we are going to talk about the first experiment. आप लोग ये aim लिख लीजिए. To determine the cell constant of a given cell using 0.01 molar KCl and उसके बाद to determine the dissociation constant of a weak monobasic acid. In this case हम लोग जो करने वाले वो एसिटिक एसिड के करने वाले. Okay, so the experiment is divided into two parts. आप यहाँ पे देखेंगे कि what is the first part of the experiment? Determination of what is तुम लोग को सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, पहला सर पार्ट आवाज क्या है? कट रही है आपकी। नहीं, आवाज कट रही है तो राजा तुम्हारा नेटवर्क का है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. बाकियों को प्रॉब्लम है? आवाज कट रही है क्या? नो सर। नहीं. तो experiment has two parts. First is you have to determine the cell constant. तो आपके एक्सपेरिमेंट के दो, जब आप प्रोसीजर देखेंगे तो उसके दो हिस्से होंगे. व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट? To determine the cell constant. तो हम लोग को सेल कांस्टेंट निकालना है सेल का. ठीक है, उसको किसके हिसाब से यूज करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो बेसिक एम है वो क्या करना है? सेल कांस्टेंट निकालना है. और एक बार सेल कांस्टेंट निकाला तो आपको क्या करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट के ए या पी के ए ऑफ कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड. एम समझ में आया? इज द एम क्लियर? So your aim of the experiment comprises of two parts. देखिए, so if I share your, देखिए ये आपका, so procedure में देखो, what is the first procedure? What is the first step? First step क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो आपको सेल कांस्टेंट निकालना है. और एक बार सेल कांस्टेंट निकाला तो उसके बाद आप क्या करेंगे? पीकेए निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड. तो यहाँ पे लिखा है कि आप उसका कंडक्टेंस निकालेंगे और कंडक्टेंस से यू कैन टेक द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. इज दिस क्लियर? एम समझ में आया? एम इज फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? टू डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट। आपको सेल कांस्टेंट निकालना है. और दूसरा जो है, हम लोग किसी तरीके से उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे. इज दिस क्लियर व्हाट यू हैव टू डू? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. अभी हम लोग अगला जो है सेल कांस्टेंट निकालते हैं. बिफोर वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग सेल कांस्टेंट निकालना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज व्हाट इज सेल कांस्टेंट. सो now this is a conductivity experiment. Now this is how a conductivity cell looks like. दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके, तो कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है? You have these two plates, two parallel plates, and they are separated by a distance L. Okay, so now you have two things in this conductivity cell में. ये आपका सबसे important part है. कंडक्टिविटी सेल में आपके पास क्या होता है? दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, ऐसे एक प्लेट और दूसरा प्लेट. The distance between this plate is denoted by small l. So what is small l? The distance between Two parallel plates. two parallel plates and the area of cross section. यानी इस एक प्लेट, now we are assuming that दोनों की एरिया सेम है, so area of one plate is called
A. So what is A? A is the, so let's write down. L is the, यहाँ पे लिखा भी है, L is the, okay यहाँ पे D दिया है, कोई बात नहीं. L is the distance between the electrodes. लिखो, please write down. और so L L is equal to, what is L? Distance between two parallel plates. ठीक है? And what is small a? Area of cross section of the plate. तो अगर आपको L और E मालूम हो जाए तो आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं. एंड सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, किसी को मालूम है? L by L by A. So this is the first part of the experiment. What's the first part of the experiment? It is to determine the cell constant of a given cell. Is this clear? yes sir. Okay, इसमें आप करेंगे क्या? See, one way is to measure L, A, and you divide it, आपको cell constant मिल जाएगा. But normally that is not how we do. So what you do is, now this is how a conductivity meter looks like. Conductivity cell looks like this. तो इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दो प्लेट्स, एक काला ऐसा दिख रहा है, देखो. You can see there are two plates here and they are connected by this red and white wire. All right. और ये आपका, this is what we call as conductivity meter. तो ये जो आपके जो कंडक्टिविटी सेल से जो दो वायर्स आए हैं, these wires will go here. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड सेल लिखा है यहाँ पे. So one will go here, one will go here. Okay? Is this clear? Yes sir. So this Yes, is connected to the conductivity meter, and this part, this is the electrode. आपको जिस solution का भी आपको conductance measure करना है, you will dip this solution, this electrode into that solution. Okay? ठीक है? Yes, sir. समझ में आया? Yes sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो आपका ये है कंडक्टिविटी सेल है. अभी देखो कंडक्टिविटी सेल का सेटअप देखते हैं. तो कंडक्टिविटी सेल में आप क्या करेंगे, कंडक्टिविटी जो ये कंडक्टिविटी, ये मीटर कंडक्टिव मीटर है. कंडक्टिविटी सेल में आपके जो दो टर्मिनल्स है, वंस यू विल इनसाइड हियर, वन यू विल इनसाइड हियर, और ये जो वायर है ऐसे कनेक्ट होके दिस विल गो टू वन इलेक्ट्रोड, एंड दैट इलेक्ट्रोड हैज टू बी डिप्ड इन द सॉल्यूशन जिसका आपको कंडक्टेंस मेजर करना है. इज दिस ऑलराइट? यहां तक समझ में आया? Yes, ओके. sir. तो आपको कंडक्टेंस मेजर करना है एक सॉल्यूशन का. द एक्सपेरिमेंट हैज, अगेन लेट मी रिपीट, द एक्सपेरिमेंट हैज टू पार्ट्स. व्हाट आर द टू पार्ट्स? Measure the cell constant. आपको पहले एक सेल कांस्टेंट निकालना है, उसके बाद सेल कांस्टेंट निकालने के बाद Conductance of the given solution. कंडक्टेंस ऑफ द गिवन सॉल्यूशन निकालना है. तो पहले सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? नाउ वी हैव डन दिस, शायद हम लोग ने थियरी में किए हैं. किसी को याद है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू, किसी को याद है? Sir, conductance multiplied by length upon area. कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल Cell कांस्टेंट। constant. हमारे पास ये फॉर्मूला है, दिस वी हैव डन इन योर थियरी। यानी अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का, देखो नाउ देयर आर थ्री वेरिएबल्स हियर, you have a specific conductance, you have a conductance, and you have cell constant. How many variables do you have? Three, right? One, 3. two, three. अगर तीन में से आपको अगर कोई दो मालूम हो जाए, आप तीसरा निकाल सकते हो? Yes. Okay. So this is what we are going to, this formula is what you're going to use to find out the cell constant of the given cell. तो सेल कांस्टेंट निकालना है तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? If you want to find out cell Specific constant, conductance and conductance. you need to know what is specific conductance. Specific conductance का दूसरा नाम है conductivity, please remember. अगर if you conductivity, आपको अगर ये दो मालूम हो जाए तो आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। Yes. ओके, तो आप क्या करेंगे, देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इन द दिस aim they have said 0.01 molar KCl. Now we should know that KCl के तीन सॉल्यूशन है आमतौर पे, 0.1, 0.01 और 1 मोलर KCl, तीनों के ये KCl है। Now if I just look at internet, देखो, so if I just say specific conductance of, now this you can also look, Google है। now देखो, if I say specific conductance of KCl, you will get, see, now let's just see the image. तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, देखो 0.1 मोलर, 0.01 मोलर का कौन से टेम्परेचर पे उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है, 0.1 का कितना है। वैसे ही अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 1 का भी मिल जाएगा, ये देखो, दिख रहा है। सो व्हाट इट मीन्स इज दैट फॉर KCl सॉल्यूशन, व्हाट डू यू नो, ये मोलर कंडक्टिविटी है, दिस इज समथिंग एल्स। सो फॉर KCl solution, what is known for you? Specific conductance. Okay, so for KCl solution, now keep this in mind that if you know the concentration and if it is KCl, you know its specific conductance value exactly. And if you see your book, देखो, now if you go to the end of your, नहीं ये नहीं, यहाँ कहाँ है, ये रहा। So now if you see here, देखो, if you see the calculation part, see कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, देखो, ये दिख रहा है, specific conductance of 0.01 molar KCl at 25 degrees this much, at 30 degrees this much. So do you know the specific conductance of KCl solution? Yes. तो अभी आपको सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? Conductance of KCl. आपको सिर्फ कंडक्टेंस चाहिए। कौन से सॉल्यूशन का कंडक्टेंस? 0.01 molar KCl. क्यों 0.01 मोलर? क्योंकि हम लोग को उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस मालूम है ना। तुमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिए 0.01 मोलर KCl का और तुमने कंडक्टेंस निकाले 0.1 मोलर का, ये दोनों मैच करेगा क्या? नहीं। So you need to make sure that you are using the specific conductance of the same solution and conductance of the same solution. Okay. तो अभी आप बताओ सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे आपके सेल का? Tell me. Do you know this?
Is this given? Yes. Okay. So all you need to do is find this and you can find this. Right? तो ये कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे? 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन लेंगे, उसको एक बीकर में लेंगे ऐसे, आप उसमें क्या डिप करेंगे? इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। इसमें क्या डिप करेंगे आप? इलेक्ट्रोड डिप Electrodes. करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखो, इलेक्ट्रोड डिप करते समय देखो, द मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड इज हियर, वो जो दो पैरेलल प्लेट्स है, राइट? So you should always make sure that you take enough solution that these plates are completely inside the solution. यानी अगर आपने ऐसा बीकर लिया, उसमें आपने ये इलेक्ट्रोड लिया और आपने KCl सॉल्यूशन इतना लिया, इससे जो रिजल्ट आएगा वो सही होगा गलत होगा? गलत। गलत होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिप। सॉल्यूशन में प्रॉपर डिप करना होगा। तो सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिप करेंगे? तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। हाँ, तो एक एक तो सवाल, एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ा दो, तभी डिप हो जाएगा, राइट? दूसरा ये है कि अगर आपने छोटा बीकर लिया, अगर आपके पास सॉल्यूशन बढ़ाने के ऑप्शन नहीं है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक अ वेरी स्मॉल बीकर। तो देखो, अगर बीकर इतना छोटा है तो इतना जो सॉल्यूशन है इस बीकर में ऊपर तक आ जाएगा, करेक्ट? Yes. तो देखो, हमारे पास अगर सॉल्यूशन का क्वांटिटी का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बेस्ट वे इज टू ऐड द सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्यूशन कम है तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर अ क्या? स्मॉलर बीकर। स्मॉलर बीकर। समझ में आया? एंड द सेकेंड पार्ट इज, प्लीज रिमेंबर, अगर आपका ये डिप हो गया, अगर ये इलेक्ट्रोड डिप हो गया, उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ता आपने इतना सॉल्यूशन डाला है इतना सॉल्यूशन डाला, क्योंकि मेजरमेंट इतने से ही होने वाला है। सो डोंट ऐड, दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब तुम्हारे पास 2 लीटर सॉल्यूशन है, इसका मतलब यह नहीं कि आप एकदम यहां तक बीकर के यहां तक भर देंगे। इसकी जरूरत है? इसकी जरूरत है तुमको इतना सॉल्यूशन की? नो सर। तो आप सॉल्यूशन कितना डालेंगे? इतना कि आपका इलेक्ट्रोड का कवर हो जाए। इलेक्ट्रोड कंप्लीटली डिप हो जाए। तो आप क्या करेंगे? देखो, अभी देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट ऑफ अ गिवन सेल, राइट, यूजिंग दिस। तो आप बताओ क्या करेंगे? कैन समबडी सजेस्ट व्हाट डू वी डू? विल रीड द प्रोसीजर, डोंट वरी, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। पहले पार्ट में आप करेंगे क्या? एनीबडी हैज एनी आइडिया? आप क्या करेंगे? क्या? बीकर लेंगे, उसमें क्या सॉल्यूशन लेंगे? 0.01 मोलर KCl। आप इसमें 0.01 मोलर KCl लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस बॉटम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कंप्लीटली इनसाइड द सॉल्यूशन। तो तुमको कभी कभी तुम्हारे प्रोसीजर में दिया गया होगा कि 50 ml लो, 60 ml लो, दैट इज फॉर पीपल हु डोंट थिंक। हम लोगों को कितना सॉल्यूशन लेना है? हाउ मच सॉल्यूशन यू नीड टू टेक? Enough for the electrode to be dipped. हाँ, इलेक्ट्रोड डिप होना चाहिए। ऑल राइट, उसके बाद क्या करेंगे? नाउ यहां से जो 2 वायर आएगा, ये 2 वायर किधर जाएगा? कंडक्टिव मीटर से कनेक्ट है। ये तो कंडक्टिविटी मीटर में जाएगा। एंड कंडक्टिविटी मीटर इज एडजस्टेड लाइक दैट कि इसका जो कंडक्टेंस है ना, यू विल डायरेक्टली सी इन दिस नंबर। जैसे ऐड किया, नाउ दिस इज योर ऑन ऑफ बटन, तो जाहिर बात है इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन ऑफ किया तो ये नहीं आएगा, राइट? और जो भी यहाँ पे कंडक्टेंस आएगा आपको सीधा साधा लिखना है। समझ में आ गया कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? Yes, sir. तो आप Yes, sir. कोई बताओ मुझे, सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? बताओ बताओ, चलो कम ऑन, क्विक। हाउ डू वी
Find out the cell constant of the solution. Oh, so not solution. Cell constant of the cell. Samay. हाँ बोलो बेटा. So the solution of given concentration is the conductance नहीं, divided solution by of given concentration नहीं राजा. 0.01 molar KCl. 0.01 ये important है. You of cannot take any solution. हाँ हाँ बोलो. yes sir. उसका हम कंडक्टेंस निकालेंगे. कंडक्टेंस कैसे मेजर given- करेंगे? सर जो सॉल्यूशन है 0.01 मोलार का हम उसे KCl का, beaker में KCl भी लेंगे. बोलो. KCl हाँ. का we'll take it in a beaker and हम्म. we'll dip the electrodes inside it. The electrodes हम्म. should be connected to the conductive decimeter हम्म. and we'll measure these conductance of जो नंबर आएगा उसको आपको KCl लिखना है. Now, do you have the conductance? and sir specific yes sir specific Do you have the conductance is specific also- conductance? yes sir. तो आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Yes sir specific conductance divided by the conductance. Is this clear? Anybody? कौन हाथ उठाया? ओके. मोहसिना बेटा ठीक है? Yes, sir. अशफाक Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके. अभी कुछ एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स है वो मैं आपको समझाता हूं. आपने यहां पे कंडक्टिविटी मीटर डाला, राइट? पहली बात यह है कि सवाल यह है कि तुम्हारा जो नंबर आएगा वो सही है कि नहीं है. सो यहां पे देखो. कैन समबडी रीड दिस फॉर मी? किसी को दिख रहा है कि कोई अच्छा आंख खोला? सोनाली पढ़ सकती है. सोनाली के पास तो लेंस है. सोनाली पढ़ के बता बेटा. When switch is When down, switch is down हाँ. standard condition 1 ml, वन नहीं, वो दिस इज 1 1 1 m. मिली मो. Hmm. 1 मिली मो है. एम इज मिली. दिस इज सो दिस ऑल मिली मो. हाँ पढ़ो बेटा. When switch is down, standard conductance should be 1 millimho. आया समझ में? Is this clear? Yes, sir. Okay. तो हम लोग इसका पहले कैलिब्रेशन कैसे करेंगे ये भी आप लोग लिखो नहीं, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है तो आप लोग बाद में भी सुन सकते हैं. तो उससे पहले हम लोगों को ये रेंज समझ में आना पड़ेगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड समहाउ हम लोग जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं, ऑनलाइन के ये फायदे हैं कि आई कैन एक्सप्लेन मोर. आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए ये जो नॉब दिख रहा है, दिख रहा है नॉब? yes Yes, sir. sir. तो एक्चुअली आप इसको घुमा सकते हैं. घुमाए तो ये 20 में 200 में 20 भी रख सकते हो, आप 20 में भी रख सकते हो, 2 पे भी रख सकते हो, 200 माइक्रो में भी रख सकते हो, 20 पे भी रख सकते हो, 2 पे भी रख सकते हो. आप इसको घुमा सकते हैं. व्हाट दिस डज, इट डिफाइंस द मैक्सिमम कंडक्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड हियर. सो अभी राइट नाउ ये कहां पे है? अभी नॉब कहां पे है? दिख रहा है किसी को? above 20 ना millimole. अबव नहीं बेटा, ये एक मिनट रुको, मैं जस्ट चेक करता हूँ किसी. हाँ हाँ यहाँ पे देखो. दिस इज मोर क्लियर. कहां पे है अभी? 20 ये 20 पे है. ये जो है ना टक 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 वाला है, ये जो तुम्हारा फैन जैसा होता है ना, 1 2 3 4 फैन का रेगुलेटर होता है ना, यानी आप 1.5 पे रख सकते हो फैन का रेगुलेटर? no नहीं, वैसे है ये. या तो ये 200 पे रहेगा, या 20 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 20 पे रहेगा, 200 पे रहेगा, 20 पे रहेगा, ये 2 पे रहेगा, ये आधे में नहीं रहेगा. तो अभी ये कहां पे है? 20 20. ये 20 यूनिट क्या है? Please millimole. remember, so milli is nothing but 20 into 10 raised to minus 3 mo, right? So what this means is, यहां जो रीडिंग आएगा ना,
मैक्सिमम इतना रीडिंग आएगा। यानी अगर आपने यहां पे सेट किया और तुम्हारा कंडक्टेंस इज 25 मिलीमो, यहां पे रीडिंग आएगा? नो। तो फिर आपको No, क्या करना sir. पड़ेगा? 200 मिलीमो में शिफ्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, इसको आप इधर शिफ्ट किए तो आप 25 पढ़ पाएंगे। 25 क्यों पढ़ पाएंगे? क्योंकि तुम्हारा जो अभी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना हो गया? 200 200 मिलीमो। मिलीमीटर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अगर आपका जो रीडिंग यस है सर। लेट्स से 1.5 मिलीमो है, तो कहां पे रखेंगे आप? 2 millimole. 2 मिलीमो। हाँ, आप 2 में रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बढ़ बढ़ के अगर 2.2 में गया तो रीडिंग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नहीं नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा. दिखाएगा। सो टू बी सेफ इट्स बेटर टू पुट इट ऑन 20। इज दिस क्लियर? तो आपको क्या यस पढ़ना सर। पड़ेगा? द इंपॉर्टेंट पार्ट इज यहां पे जो भी नंबर आएगा, सपोज यहां पे 1.52 आया, नाउ यू नीड टू चेक ये जो है मिलीमो में है कि माइक्रोमो में है। ये अभी कहां पे है? Millimole. मिलीमो। Millimole. मिलीमो है। हाँ, मो, मोल्स नहीं है, मिलीमो। मिलीमो और ओम इनवर्स एक ही बात है। ओम इनवर्स उल्टा करो तो मो हो जाता है। सो यू नीड टू राइट डाउन दिस 1.52 आया इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स। अगर ये यहां रखा और सपोज 152 आया, सो व्हाट विल बी द रीडिंग? If the knob is 1.52. dipped, knob is here, and the answer comes as 152, so what is the conductance value? Micro. 1.52 into 10 raised to minus 6. नहीं, अभी मैंने 1.52 नहीं बोला था, मैंने 152 बोला था। सो इट विल बी 152 इंटू 10⁻⁻6 ओम इनवर्स। समझ में आया? यस Yes, sir. ये नॉब समझ में आया? इस नॉब यस से सर। आप ये डिसाइड करते हो कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का जो मैक्सिमम मेजरिंग कैपेसिटी है वो कितना है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन आप क्या करेंगे? ये जो बटन है ना, इसको नीचे करेंगे। देखो यहाँ पे एरो भी दिया है। जब इसको 0 करेंगे, यहाँ पे 1 मिलीमो होना चाहिए, यही लिखा है देखो। अगर 1 मिलीमो नहीं है तो आप क्या करेंगे? एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे। यहाँ पे जो ये जो है, यहाँ एक स्क्रू ड्राइवर के ये स्क्रू दिख रहा है, यस सर। इसको घुमा के इसको कहाँ पे लेके आएंगे? 1.00। if it shows 1.00 and if the knob is here, this side, somewhere this side, so what is the conductance right now? 1 into 10⁻³ 1 मिलीमो, करेक्ट? यस सर। तो स्टैंडर्डाइजेशन में आप क्या करेंगे? इसको नीचे करेंगे और इसको तब तक घुमाएंगे जब तक 1.00. हाँ, Minus 1.00 है, इतना नहीं है। अगर आपको 0.99 आया या 1.01 आया वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि क्या आए? 1। 1.00 आए। Now, once that is done, your conductivity meter is standardized. Then what you have to do is take the switch up. स्विच अप करने के बाद आपने क्या किया? यहां से कनेक्शन दिया और ये जो सॉल्यूशन है 0.01 मोलर KCl में डाला। अब यहां पे जो नंबर आया, सपोज यहां पे 1.526 आया, प्लीज रिमेंबर where is the knob. So in your observation table, what is the measure conductance? क्या लिखेंगे? 1.52 into 10⁻³ mho।
प्लीज रिमेंबर, अगर ये आपने ये -3 भूल गए तो आपका सब का सब खराब हो जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. Yes, तो sir. फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में लेट मी जस्ट रिपीट एवरीथिंग। आप 0.01 मोलर KCl लेंगे, उसको सेल में डिप करेंगे, सेल को कंडक्टिविटी मीटर से कनेक्ट करेंगे, ये स्टैंडर्डाइजेशन का जो बटन है उसको डाउन करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमा के यहाँ पे 1 लेके आएंगे, एक बार 1 लेके आया इसको अप करेंगे। प्लीज रिमेंबर नाउ योर स्टैंडर्डाइजेशन इज डन, आई डोंट हैव टू मूव दिस एनी मोर। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेल को निकालेंगे और किस में डालेंगे? ओ, सेल पहले से डला हुआ है, किस में डला हुआ है? 0.01 KCl solution. 0.01 मोलर KCl में जो वैल्यू आएगा वहां से आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। Yes, sir. निकल Yes, गए। sir. तो इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन? Yes. तो अभी सेकंड पार्ट क्या करेंगे? एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लेंगे और उसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे उसका कंडक्टेंस निकालेंगे। इज दिस ऑलराइट? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? किसी को प्रॉब्लम है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं अभी पहले पार्ट करते हैं, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट। देखो मैं अभी, कैन समबडी रीड दिस फॉर मी? चलो, हानि, हानि है Yes, आज? sir. हानि है? Yes, sir. कहाँ है? डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. ओके, कैन यू रीड दिस फॉर मी? So the second part. नो, फ्रॉम हियर टू हियर। Okay, sir. Determination of cell constant of the given cell. Watch the अंडरस्टूड? electrodes of. व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोसीजर? समझ में आया? Yes. We have to find out the, Determination of the cell constant. you have to find out what? The cell constant. Correct. Now go through it and just tell me if you have understood everything. Just read out aloud. Wash the electrodes of given conductivity cell first with conductivity water and then with 0.01 molar KCl. Stop, In a stop, sm- stop, stop. Okay. कंडक्टिविटी सेल को आपको KCl में डिप करने से पहले पहले उसको वॉश करना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है, राइट? उसके बाद फिर KCl से क्यों वॉश करते हैं हनी? नाउ लुक हियर, मैंने सॉल्यूशन में क्या लिया है? 0.1 molar KCl. KCl लिया है। सी नाउ, ये मेरा कंडक्टिविटी सेल है, मैंने इसको पहले किससे वॉश किया? So first with conductivity water. वाटर, ठीक है, कंडक्टिविटी जाने तो वाटर, कंडक्टिविटी वाटर इज नथिंग बट क्लीन वाटर। Yes. Now, sir. if I immediately put after this here, will it not have some water on it? Yes, sir. And that is going to change the concentration of KCl solution. KCl solution. तो और आप चाहते हो क्या KCl solution का concentration change हो? No, sir. No. तो आप क्या करेंगे, पहले आपने पानी से धोया, तो जो आपके सेल में जो चिपका हुआ जो बूंद है वो किसके हैं? Water. Water. Molecules. Now if I put this, is going to change the concentration of this KCl solution, right? Yes, sir. But if I again after washing with water, if I wash it with 0.01 molar KCl, now if I take it out, उसमें अगर कुछ बूंद भी पड़ा हुआ है, that droplets, that drop will be of what? So water, it will solution, sir. interfere. KCl solution. Now if I dip that here, now will that drop change the concentration of my solution? No. Is this clear what why this first part is there? आया समझ में? So Yes, sir. Okay, now go ahead. in a small beaker, 100 ml, take about 50 ml of 0.1 molar KCl solution. Yeah, stop. Why about 50 ml? Please remember that they have mentioned the beaker.
सो दे हैव फाउंड आउट बाय एक्सपीरियंस दैट अगर आपने 100 ml का बीकर लिया तो उसमें 50 ml में आपका सेल डिप हो जाता है. इफ यू टेक 50 ml बट इफ यू टेक इन अ 1 liter बीकर, विल दैट बी इनफ? No. No. व्हाई? क्यों, क्या होगा फिर? So your electrode will not reach over there. No? Electrode will not dip, right? So Yes. please remember, don't go by this 50 ml जो है, इस पे अंधाधुंध ध्यान मत रखो. You have to make sure that the क्या है ये? Electrode should dip. Electrodes are completely dipped into the solution. Is this all right? Okay. Now just do 1, 2, 3 together, beta. Or just now I will not interrupt. Go through the entire thing. Wash the electrodes of given conductivity cell first with water and then with 0.1 molar KCl in a small 0.01. beaker. 0.01. 0.01 molar KCl in a small beaker 100 ml. Take about 50 ml of 0.01 molar KCl solution. Place the cell into the solution. The electrodes of the cell should completely dip into the solution. Place the conductivity cell setup into a thermostat at a constant temperature, either at 25 degrees Celsius or at 30 degrees Celsius. Okay. Now this part we normally do not do. क्योंकि see, the conductivity, that specific conductivity is temperature dependent. So when we take the specific conductivity from Google, तो कौन सा temperature पे? So we need to know at what temperature we are doing the experiment. All right? And चौथा जो है directly dip it, and ये conductivity bridge वगैरह जो है, it's all inside the cell and you measure the conductance of the solution. Is this clear? First part? Yes, sir. सबको? Yes, sir. कोई है जिसको नहीं समझ में आया? अभी देखिए मैं I'll go to the observation table. Temperature of the bath, ये क्यों लगता है हमको? Because that will decide आप इसमें से कौन सा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूज करेंगे. अगर ये जो बात है 25 डिग्री है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला. ऊपर वाला. अगर ये 30 डिग्री है तो नीचे वाला. नीचे वाला. देखो, और इन रियल लाइफ जो तुम्हारा टेम्परेचर है एक्चुअली 25 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, राइट? इट विल बी समथिंग लाइक 23. तो हम लोग फिर क्या करेंगे? सो व्हाट डू वी डू? उसका कोई ये नहीं है. तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. प्रॉब्ली इन TYBSc व्हाट यू कैन डू इज 25 जो 23 है 25 के नजदीक है, यू कैन टेक दिस सॉल्यूशन, यू कैन टेक दिस नंबर. नहीं तो इफ यू गो टू हायर क्लासेस, सी नाउ ये देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl, मैं गूगल से देख रहा हूँ, दिख रहा है ना मेरा पेज? Yes, sir. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो सी हियर अलग अलग टेम्परेचर पे दिख रहा है. 0 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 18 पे, 20, 25, 30, 35 दिख रहा है. लाइकवाइज इफ यू लुक फॉर मोर, यहाँ पे तुमको 23, 24, 25 के भी मिल जाएंगे. तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 23, 24, 25 का यूज करो. हालांकि क्योंकि तुम लोग का अभी थोड़ा सा क्लास छोटा है तो आप अगर 25 के आसपास है तो आप 25 वाला वैल्यू यूज कर लो, 30 के आसपास है तो 30 वाला वैल्यू यूज कर लो. ठीक है? तो सपोज हम लोग ने लिखा लेट्स से द टेम्परेचर इज, आज का टेम्परेचर लेट्स से 29 डिग्री. ये वैल्यू हम लोग कहां से भरेंगे? Sir, conductivity meter, sir. हाँ, जो आपने सेल जो है 0.01 मोलर KCl में जो डिप करने के बाद जो नंबर आया वो यहाँ पे डालेंगे. अगर दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, अगर रीडिंग में 1.5 to 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इफ योर कंडक्टिविटी मीटर shows 1.5 to 6, तो यहाँ पे व्हाट विल वी राइट? 1.526 into 10 raised to -3. ये देखो, ये -3 मत भूलना, नहीं तो
बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को यू डोंट नीड टू फाइंड दिस। अगर आपको फाइंड करना है तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लो, 1/, ले लो, तो आपको ये नंबर आ जाएगा। यू डोंट नीड दिस, बट यू कैन राइट एज वेल। ठीक है, यू आर गिवन दिस। तो यहां से सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? डू यू हैव एवरीथिंग टू फाइंड आउट सेल कांस्टेंट? Yes. देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। और दोनों आपके पास है। ये ऊपर का वैल्यू कहां से मिलता है आपको? वेयर डू यू गेट दिस वैल्यू फ्रॉम? Given. गिवन। एंड वेयर डू गेट दिस वैल्यू फ्रॉम? Conductivity meter. एक्सपेरिमेंट से। सो नाउ यू सी दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। यहां तक ठीक है? Yes, इज दिस sir. क्लियर अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, नाउ sir. अभी if you see, I am done with the first part of the experiment. What was the first part of the experiment? To determine the cell constant of a given cell using 0.01 molar KCl. Okay, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग बताओ, नहीं तो मैं आगे जाने वाला हूं। प्लीज somebody tell me, कोई है प्रॉब्लम? रेशमा, No, sir. सोनाली, No, sir. सना, No, sir. मुनिरा? ठीक है, मुनिरा नहीं है। ठीक है, Hello. समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? Hello, sir. हाँ बोलो बेटा। So actually I have mic problem. मम्मी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है ना। Yeah. Thank you, sir. No, sir. I don't have any problem. ओके, तो सेकेंड पार्ट जो है हम लोग को एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल बी गिवन 0.1 मोलार या नॉर्मल, इन दिस केस इट इज द सेम एसिटिक एसिड। इसे आप 0.05 कैसे बनाएंगे? कोई बताएगा? तो सॉल्वेंट ऐड करके। कितना और कैसा? So what you do is you pipette out, let's say 25 ml of this solution in a beaker. इस बीकर में अभी कितना सॉल्यूशन है? 25. 25 ml of what? 1 normal. नहीं, 0.1 नॉर्मल। 0.1 normal. इसमें तुमने क्या किए? 25 ml पानी डाल दिए। दिस इज 25 ml इज पानी। अगर मिक्स करने के बाद ये जो सॉल्यूशन है कितना, व्हाट इज द वॉल्यूम? 50 ml. 50 ml। और क्या है आपके पास, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.05 normal. आधा हो गया ना? ओके, तो अभी आप, कैन समबडी टेल मी, नहीं ये नहीं है, ये ओके। कोई ट्राई करेगा मुझे अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है तो ये 3 सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? आसिया, 3 बीकर में। आसिया ट्राई कर, एक मिनट, मीना रुको बेटा। आसिया, Yes, sir. बेटा कुछ आइडिया है सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? नहीं ये तो जल्दी बोलो क्योंकि वी नीड टू फिनिश। अशफाक, नो सर। ओके। अमीना तुम ट्राई करना चाहती हो बेटा? जी सर। बोलो बेटा।
सर 4 बीकर में एक मिनट रुको, 0.1 नॉर्मल। आप 4 बीकर लेंगे। जी सर। अगेन देर इज मोर देन वन करेक्ट आंसर। मैं तुम्हारा जस्ट सुनना चाहता हूँ, और जो इजी वो करेंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे बेटा? सर चारों बीकर में 0.1 नॉर्मल हम्म एसिटिक एसिड लेंगे ऑफ 25 ml। हर एक में 25 ml 0. 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड। ओके, 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट बीकर में वी विल नॉट ऐड एनी अमाउंट ऑफ वाटर। ओके सेकेंड बीकर में वी विल ऐड 25 ml ऑफ वाटर। ओके And in third, we will add 50 ml of water. ओके And in fourth, we'll add 75 ml of water. एक्चुअली 100 होना चाहिए, डबल होता है। हाँ सर 100, सॉरी सर हाँ 100। ओके, ये भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, तुमने कितने ml सॉल्यूशन लिए एसिटिक एसिड? 25। नहीं, तुमको टोटल कितने लगे? 100 ml लगे ना? 100 ml। ओके, तो उससे तो ये बनेगा बेटा, लेकिन मैं तुमको दूसरा सर एक एक तरीका बोल। बीकर में भी कर सकते हैं। तो सुनो, हाँ बोलो, कैसे एक बीकर में कैसे करेंगे? सर पहले एक बीकर में जब 25 ml लेंगे हम्म एसिटिक एसिड का, देन वी विल जस्ट फाइंड आउट इट्स कंडक्टेंस। वो करेक्ट। होने के बाद वी विल ऐड वाटर 25 ml, विल हाँ मेजर इट्स कंडक्टेंस, देन विल हाँ, ऐड अगेन 25 ml, नहीं 25 नहीं, सॉरी अभी 50 50 ml, हो। हाँ 50 ml, and then हाँ again we'll measure the conductance, and at last we'll add 100 ml of water and measure the ओके, conductance. ठीक है, वो भी एक दूसरा तरीका है, वो भी अच्छा है। तुम्हारे एसिटिक एसिड कितना लगा, टोटल एसिटिक एसिड? 25 ही लगा। और कितना पानी लगा? 175 ओके, ml. वो भी तरीका है। एक तीसरा तरीका बताता हूँ, उससे अच्छा तरीका बताओ। आप पहले क्या करो, 25 ml सॉल्यूशन लो। 25 ml सॉल्यूशन, ये किसका सॉल्यूशन है, ये क्या कॉन्सेंट्रेशन है? Acetic acid 0.1. 0.1। शायद 25 ml में ये डिप होगा नहीं, तो आप क्या करो, पहले 50 ml ले लो, ठीक है? 50 ml लेके इसमें डिप करो, और इसका जो कंडक्टेंस आएगा वो किसका, कौन से कॉन्सेंट्रेशन को होगा? 0.1 normal. 0.1। यहाँ पे कुछ तो हम लोग ने वैल्यू लिखा। उसके बाद आप क्या करो, ये जो सॉल्यूशन है ना बीकर में, पूरा तुम्हारा जो सॉल्यूशन है, क्योंकि 50 है, ये हम लोग ने सॉल्यूशन कुछ खराब किया नहीं है, तो ये वापस डाल दो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो, एक बीकर में 25 ml लो। 25 ml क्या? 1 normal acetic acid. 0.1 नॉर्मल। उसमें मैंने 25 ml पानी डाला। अब वॉल्यूम कितना हो गया, 50. और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? 0.05. 0.05। अब 0.05 में अब तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड है उसको डिप करो, उसका कंडक्टेंस मेजर करो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा। जी सर। उसके बाद आप क्या करो, आपके पास 50 है, उसमें से पिपेट आउट करो 25 ml। अब ये जो 25 ml है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.05. तो इसको 0.025 करने के लिए मुझे कितना पानी डालना पड़ेगा? 25 ml। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेशन आधा करना है, तो वॉल्यूम मुझे दुगुना करना है ना। तो आपने क्या किया था, पहले 25 लिए थे, 25 का 50 किया, 50 को 100 करने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ा? देखो, आपके पास क्या था, 25 था, 25 को 50 करने के लिए आपने 25 डाले, 50 को 100 करने के लिए 100 डाले, 50. 100 को 200 डालने के लिए, करने के लिए, 100. नहीं, ये 50 है, ये 100 है, राइट? तो लेकिन मैंने क्या किया है, हर बार 50 करने की जगह 50 है, तो क्या हो गया, 50 में से 25 पिपेट आउट किया, तो अभी मुझे उसको आधा करने के लिए कितना पानी डालना पड़ेगा? 25. 25। अब ये हो गया मेरा 50 ml 0.025। यहां से ये कैसे बनाएंगे? सर 0.025 कॉन्सेंट्रेशन का 25 हम्म ml पिपेट करेंगे एंड उसमें 25 ml वाटर ऐड करेंगे। करेक्ट।
इज दिस क्लियर? हम लोग ने ये 4 सॉल्यूशन कैसे बनाया? विथ 25 ml of 0.1 normal solution, I prepared these 4 different solutions. Is this clear? Yes, sir. अशफाक, यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके तो अभी आप क्या करेंगे, हर एक सॉल्यूशन को जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें डिप करके उसका कंसंट्रेशन निकाल देंगे, उसका कंडक्टेंस निकाल देंगे। निकल गया? तुम्हारे पास सेल कांस्टेंट है? सेल कांस्टेंट है कि नहीं है तुम्हारे पास अभी तक? नहीं। है ना सेल कांस्टेंट? मेजर किया था ना हम लोग ने यहाँ पे। हाँ सर। पहला पार्ट तो हो गया था मेरा। तो अभी देखो, तो अभी तक देखो, लेट्स ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेशन टेबल। ये आप भर सकते हो? यस सर। ये आप भर सकते हो? यस। ओके उसके बाद आप नीचे चलते हैं। आप ये 3 भर सकते, ये 4 भर सकते हो? यस। ओके उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। यस। ओके एक बार सेल कांस्टेंट निकला तो अगला जो है देखो, हम लोग को, हमारे पास अभी भी फॉर्मूला वही है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टेंस। अभी आपके पास केसीएल के कितने सॉल्यूशन के कंडक्टेंस है? केसीएल के नहीं, सॉरी केसीएल के नहीं, एसिटिक एसिड के कितने कॉन्सेंट्रेशन के कंडक्टेंस है? सर 4. 4। सेल कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता है, हर बार सेम रहता है। हर एक नंबर को आप सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। Acetic acid. तो यहाँ पे देखते हैं। नाउ लेट्स सी दिस। तो आपके पास ये 4 वैल्यू भरा हुआ है। ये 4 वैल्यू आपने कैसे हाँ। भरे? 4 वैल्यू आपने कैसे भरे? कंडक्टिविटी मीटर से। जो आपने 4 सॉल्यूशन बनाए उसके कंडक्टेंस मेजर करके। प्लीज रिमेंबर इट इज ओम इनवर्स, तो अगर आपने मिली में लिया तो 10⁻³ अभी भी डालना पड़ेगा। ये वैल्यू कैसे डालेंगे हम लोग? ये वैल्यू कैसे, ये कैसे भरेंगे? फिर सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। आपको, और सेल कांस्टेंट आपको कहां से मिला? केसीएल सॉल्यूशन से। केसीएल सॉल्यूशन से। यहां तक समझ में आया? जी इज सर। ओके? नाउ if you know this, now let's see the formula for equivalence conductance. Equivalent conductance is given by lambda is equal to 1000 specific conductance divided by c. अब हमारे पास c जो है यहाँ पे है, दिस योर c। आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ये आपका c है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, राइट? ये निकल गया, ये हो गया आपका, यस सर। आपका ये हो गया। यहां यस से यहाँ सर। कैसे आए आप? सेल सेल कांस्टेंट से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके। ये आया, यस सर। ये कैसे आएंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय कंडक्टिविटी तो यहाँ पे हम लोग क्या अपॉन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। 1000 को यहाँ पे जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन Concentration. अलग अलग क्या कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यू है? 0.1 0.1। 0.0. तो यहाँ पे 0.1 होगा ना? हाँ सर। ओके आप मुझे बताओ यहाँ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर 1000 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस रो का करेक्ट, यहाँ से हम लोग क्या एंड करेंगे, डिवाइडेड 1000 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाँ उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.0125 नॉर्मल। डिवाइडेड बाय दिस नंबर। आया समझ में? इज ऑल राइट? तो ये हो गया, Yes, sir. ये हो गया, ये हो गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ओके तो अभी आपके पास देखिए लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया 4। आपके पास कितने लैम्डा है?
चार 4. लैम्डा नॉट, इफ यू सी लैम्डा नॉट इज गिवन इन योर फॉर्म, इन योर एक्सपेरिमेंट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लैम्डा नॉट दिया हुआ है। हाँ इसका मतलब है अगर आपने लैम्डा को लैम्डा नॉट से डिवाइड किया तो आपको अल्फा मिलेंगी। आपको, आपके पास कितने अल्फा होंगे? चार 4. तो देखो लैम्डा नॉट का वैल्यू 390 है। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पहले एक्सपेरिमेंट से ये भरा, यहां से यहां हम लोग ने कैसे आए, By यहाँ से multiplying with constant. cell constant. यहां से यहां कैसे आए? 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 डिवाइड किया multiplied by LS concentration divided by concentration. और उसको किससे डिवाइड किया? concentration इसके Concentration. कॉन्सेंट्रेशन, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ ये भी हो गया। यहाँ से हम लोग कैसे आएंगे, यहाँ कैसे आएंगे? Divided by lambda naught. Lambda divided by lambda naught. डिवाइड एवरी नंबर बाय 390 पॉइंट, जो भी नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो गया? Degree of dissociation. Degree of dissociation. Please remember, degree of dissociation has to be between 0 to 1. And because we are talking of a weak acid, so it should be very, very close to 0. Right? Then we know that now we know C, we know alpha. We not to find out K. याद है वो हमारा ये फॉर्मूला था, C alpha square divided by, किसी को याद है? 1 minus alpha. वेरी गुड, 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ का 4 वैल्यू आप ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? जी सर। आपके पास सी है, सी क्या है? Concentration. अल्फा क्या है? Degree of dissociation. आपके पास अल्फा यहाँ है, आपके पास सी यहाँ है, तो आप ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? Yes sir. तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आएगा? 4. 4। लेकिन रिजल्ट में आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, एंड दैट विल बी योर रिजल्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। हाँ, इज इज ऑल राइट? जी सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? देखो जस्ट एक बार आप लोग, आपके पास ये पीडीएफ भी है, आप लोग जस्ट देख लो एक बार। ओके, मैं एक मिनट, हाँ रुको रुको, वी हैवंट डन वन थिंग, वी हैवंट read the procedure for the second part. I have explained, but पार्ट 1 प्रोसीजर समझ में आ गया? पार्ट 1 समझ में आ गया ना, सेल कांस्टेंट कैसे निकालना है? यस सर। ओके, सेकेंड पार्ट में पहले जो है आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो ये लोग ने 50-50 से किया, मैंने तुम लोगों को 25-25 से करने के लिए बोला, एक ही बात है, हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी सेल में कनेक्ट करना है, और आपको हर एक सॉल्यूशन में डाल के उसका कंडक्टेंस निकालना है। ऑब्वियसली साफ बात है कि जब आप सॉल्यूशन चेंज करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोड को धोना पड़ेगा, राइट? इज ऑल राइट? ये एक्सपेरिमेंट हो गया? किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। तो वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं